कुछ अलग थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं काटती, मन और हिम्मत दोनों को जकड़ लेती है। गांव सुखपुर में लोग कह रहे थे, इस बार पूस का ठंड कुछ ज्यादा ही निर्दयी है। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां कच्ची पगडंडी भी टूट जाती थी, एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और जगह जगह से अंदर घुसती हवा। यही घर था हरिया, उसकी पत्नी धनिया और 6 साल के बेटे मोनू का। धनिया ने चूल्हे में आखिरी लकड़ी डालते हुए कहा, हरिया, आज जल्दी अंधेरा हो गया है। हरिया ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, सर्दी बढ़ रही है, आज की रात आसान नहीं होगी। मोनू कोने में बैठा था, उसके हाथ घुटनों से चिपके थे। अम्मा, उसने धीमे से कहा। आज स्कूल में सबके पास स्वेटर था। धनिया का दिल बैठ गया। और मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। धनिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारा भी आएगा बेटा। हरिया ने मुंह फेर लिया। वो जानता था वो झूठ था। घर में बस 2 सूखी रोटियां थीं। धनिया ने आधी आधी बांटी। मोनू बोला, अम्मा तुम खाओ। नहीं बेटा, अम्मा ने खा लिया। हरिया ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तीनों जानते थे भूख सबको थी। बाहर हवा और तेज हो गई। धनिया ने पुराना शॉल मोनू पर डाला। आप सो जाओ बेटा। मोनू बोला, अम्मा शॉल से हवा आ रही है। हरिया ने बोरा बिछाया। आप ठीक? मोनू ने सिर हिलाया, पर उसके दांत बज रहे थे। धनिया कांपती आवाज में बोली, इसके हाथ बहुत ठंडे हैं। हरिया ने हाथ पकड़ा, बर्फ जैसे। हे भगवान, उसकी आवाज टूट गई। मैं माँ होकर भी अपने बच्चे को गर्म नहीं रख पा रही। धनिया रो पड़ी। हरिया गुस्से में बोला, रो मत, बच्चा डर जाएगा। तो क्या करूं? हंसू जब मेरा लाल को ठंडा लग रहा है। मोनू ने धीमे से कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज में जान नहीं थी। कुछ देर बाद मोनू बोला, बाबा ठंड से लोग मर जाते हैं क्या? धनिया कांप गई। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हरिया ने भारी आवाज में कहा, पर बहुत ठंड नींद बनकर आती है। तो सोना नहीं चाहिए? मोनू ने पूछा। धनिया घबरा गई। नहीं, आज मत सोना। हरिया उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? धनिया घबरा गई। किसी से कंबल मांगने। इतनी रात? अगर नहीं गया तो सुबह तक ये बच्चा नहीं बचेगा। धनिया चुप हो गई, बस बेटे को कसकर पकड़ लिया। हरिया नंगे पांव ठंडी जमीन पर चला। पहला दरवाजा। कौन? मैं हरिया। सुबह आना। दूसरा दरवाजा। दूसरा दरवाजा। भैया, मेरा बच्चा ठंड से कौप रहा है। तीसरा दरवाजा। हर ठंड में यही नाटक, दरवाजा बंद दे। हरिया बुदबुदाया। गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। आखिर वो मास्टर जी के घर पहुंचा। इतनी रात? हरिया रो पड़ा। मेरा बेटा मर जाएगा। मास्टर जी बिना कुछ कहे अंदर गए। एक पुराना मोटा कंबल लाए। ले जाओ, पहले बच्चे को बचाओ। हरिया कमल लेकर दौड़ा दौड़ा अपना घर गया और धनिया से कहा, मिल गया कंबल धनिया। धनिया कंबल देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और हरिया ने कंबल को अपना बेटे पे डाल दिया। कुछ देर बाद उसकी सांसें ठीक हुई। बाबा अब गरम लग रहा है। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। सूरज निकला। ठंड अब भी थी, गरीबी अब भी थी, लेकिन झोपड़ी में डर नहीं था। धनिया बोली, आज अगर वो कंबल नहीं मिलता। हरिया ने कहा, तो आज हम जिंदा होकर भी मरे होते। मोनू मुस्कुराया। बाबा मैं बड़ा होकर किसी बच्चे को ठंड से नहीं मरने दूंगा। रात फिर उतर आई थी। दिन की धूप थोड़ी देर के लिए आई थी, पर जाते जाते झोपड़ी को फिर उसी ठंड के हवाले कर गई थी। हवा अब और तेज थी, ऐसी हवा जो कपड़ों के छेद ढूंढ ढूंढ कर बदन में घुसती है। धनिया चूल्हे के पास बैठी थी। आग बहुत कम थी, पर आंखें उसी पर टिकी थी। हरिया बोला, आज रात कल से भी ज्यादा ठंड है। धनिया ने सिर हिलाया। लगता है ठंड भी भूखी है, इसलिए हर झोपड़ी में घुस रही है। मोनू कंबल में लिपटा हुआ चुपचाप लेटा था।
आज उसका कंबल और छोटा हो गया था क्योंकि उसका एक हिस्सा दादी के पास था। मोनू ने धीरे से कहा, अम्मा, अगर हम सब ठंड से कांप रहे हैं तो अमीरों को ठंड क्यों नहीं लगती? धनिया कुछ बोल ना पाई। हरिया ने भारी आवाज में जवाब दिया, बेटा, ठंड सबको लगती है, पर अमीर के पास बचाव होता है, गरीब के पास सिर्फ सहन करने की ताकत। मोनू ने पूछा, क्या सहन करते करते आदमी मर भी जाता है? हरिया चुप हो गया। ये सवाल उसने पहली बार नहीं सुना था, पर आज जवाब देना और मुश्किल था। हाँ बेटा, कई बार। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज। धनिया घबरा गई। ये कौन है इस ठंड में? हरिया बाहर भागा। कुछ ही देर में लौटकर बोला, रामू का छोटा बच्चा तेज बुखार में कांप रहा है। धनिया की आंखें फैल गईं। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। मोनू उठ बैठा। बाबा, उसे हमारे पास ले आओ। हरिया हिचकिचाया। बेटा, हम खुद। मोनू ने बात काट दी। बाबा, अगर हम दरवाजा बंद कर लेंगे तो ठंड नहीं रुकेगी, पर इंसानियत मर जाएगी। हरिया ने बिना कुछ कहे बच्चे को उठा लाया। रामू का बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। धनिया ने उसे सीने से लगा लिया। हाय राम, इतनी छोटी उम्र और इतनी सजा। मोनू ने कंबल और फैला दिया। खुद कोने में सिमट गया। मुझे ठंड लग जाएगी, उसने खुद से कहा, पर ये बच जाएगा। रात बहुत लंबी थी। हवा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हरिया बार बार बाहर देखता, जैसे सूरज को जल्दी बुला रहा हो। सुबह के करीब बच्चे की कांप थोड़ी कम हुई। धनिया ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है। मोनू की आवाज धीमी हो गई थी। उसका बदन तप रहा था। धनिया घबरा गई। अरे, मोनू को बुखार है। हरिया का दिल बैठ गया। हमने एक जान बचाई और अपनी। मोनू ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मा, रोना मत। अगर मुझे ठंड लगी है ना, तो इसलिए कि किसी और को नहीं लगी। धनिया फूट फूट कर रोने लगी। हरिया ने बेटे का माथा सहलाया। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो ये दुनिया ठंड से ज्यादा ठंडी हो जाएगी। मोनू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, अगर मैं ठीक हो गया तो हम और लोगों की मदद करेंगे। सूरज निकल आया। इस बार उसकी किरणें थोड़ी गर्म थीं। मोनू की आंखें खुली। बुखार कुछ कम था। धनिया ने राहत से कहा, बच गया मेरा लाल। हरिया ने आसमान की तरफ देखा। शायद आज इंसानियत जीत गई। पास की झोपड़ियों से लोग आने लगे। किसी ने गुड़ दिया, किसी ने पुराना स्वेटर, किसी ने चाय। धनिया हैरान थी। इतने लोग? एक बूढ़ा बोला, कल रात जो तुमने किया वो हवा से तेज फैल गया। मोनू ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, देखा, गर्मी बांटने से बढ़ती है। हरिया की आंखें भर आईं। ठंड अब भी थी, गरीबी अब भी थी, पर अब झोपड़ी अकेली नहीं थी। सूरज अब रोज की तरह निकलने लगा था, पर मोनू की आंखों में उसकी रोशनी कुछ और ही मतलब लेकर आती थी। बुखार तो उतर गया था, पर शरीर अभी भी कमजोर था। धनिया हर पल उसके पास बैठी रहती, जैसे जरा सी नजर हटी और बेटा फिर ठंड में खो जाएगा। हरिया ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मजदूरी वही थी, मेहनत वही, पर अब गांव का नजरिया बदल चुका था। लोग रास्ते में रुककर हाल पूछ लेते, मोनू कैसा है, अब ठीक है ना बच्चा? धनिया को ये सब नया लगता था। गरीबी में आदमी अक्सर दिखता नहीं, बस सहते हैं। पर अब उनकी झोपड़ी दिखने लगी थी। एक दिन मोनू ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, आज ठंड कम लग रही है। धनिया की आंखें भर आईं। बेटा, ये ठंड कम नहीं हुई, तेरा दिल बड़ा हो गया है, इसलिए छोटी लग रही है। शाम को वही रामू आया, जिसका बच्चा उस रात बचा था। हाथ में एक पुरानी पर साफ चादर थी। बहन, ज्यादा तो कुछ नहीं, पर मेरी दुआ है। धनिया ने चादर पकड़ते हुए कहा, दुआ ही सबसे बड़ी चीज होती है रामू। मोनू ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आपका बच्चा अब ठीक है? रामू की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, और वो हर रात तेरा नाम लेकर सोता है। धनिया चुपचाप आग में लकड़ी डालती रही। आग छोटी थी, पर उसकी लौ सीधी ऊपर जा रही थी। जैसे कह रही हो कि उम्मीद अब भी जिंदा है। कुछ दिनों बाद मोनू स्कूल जाने लगा। पुराने कपड़े थे, फटे जूते थे, पर कदम मजबूत थे।
स्कूल जाते वक्त वो हर झोपड़ी की तरफ देखता, जैसे गिन रहा हो कि किसे अभी गर्मी चाहिए। ठंड पूरी तरह गई नहीं थी, गरीबी भी नहीं गई थी, पर अब एक बात बदल चुकी थी। अब इस गांव में कोई अकेला नहीं कांपता था। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, गरीबी सिर्फ हालत नहीं होती। सबसे बड़ी ठंड तब पड़ती है जब इंसान इंसान से मुंह मोड़ ले, और सबसे बड़ी गर्मी तब मिलती है जब गरीब भी किसी और के लिए अपने हिस्से की आग बांट देता है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।